बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्री शिव महापुराण के उमा संहिता की अगली कथा है वेद और पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिराने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। तो आइए भक्तों, आरंभ करते हैं इस कथा के साथ 13, 14, 15 और 16वां अध्याय। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, जो वन में जंगली फल फूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ द्विज वेदाध्ययन से जिस पुण्य को पाता है, उससे दूना फल वह उस वेद को पढ़ाने से पाता है। हे मुने, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता। अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोग को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपनी इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तमोत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेध यज्ञ के फल का भी भागी होता है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मुने, संपूर्ण दानों अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप में प्राप्त हो जाता है। व्यास जी विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान दाता के उद्धारक होते हैं। विप्रवर, स्वर्ण दान, गोदान और भूदान ये पवित्र दान हैं, जो दाता को तो तारते ही हैं, लेने वालों का भी उद्धार कर देते हैं। स्वर्ण दान, गोदान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सबसे अधिक उत्तम है। नित्य दुही जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता तथा अन्न और जल, ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धनादि वस्तुओं का दान किया जाता है, उससे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो जो अत्यंत अभीष्ट और प्रिय है, वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठाना और अपने शरीर से तोली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य
तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड दान का महात्म्य एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास, पाताल लोक से ऊपर जो नरक है उनका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रोरव, शूकर, रोध, ताल, विवसन या विषसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, पीब, बहाने वाली वैतरणी, क्रमी या क्रमीश, क्रमी भोजन, कृष्ण, असीपत्रवन, दारुण लालाभक्ष, पुयवह, पाप, वहिंज्वाल, अधयशिरा, संदंश, कालसूत्र, तमस, अवीची, रोधन, स्वयभोजन, अप्रतिष्ठित, महारोरव और शालमली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहां हैं। व्यास जी, उनमें जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूं, सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं तथा गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है, वह रोरव नरक में जाता है। जो भ्रूण गर्भस्थ शिशु की हत्या और स्वर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी है, वह मरने पर तत्प कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौ तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज देने वाला, केश विक्रय करने वाला तथा अपने भक्त को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्त लोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है और जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा अगम्य स्त्री से संभोग करने वाला है, वे सब के सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रत्न को दूषित उसमें मिलावट करता है, वह कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए आभिचारिक प्रयोग या हिंसा प्रधान तामस यज्ञ करता है, वह क्रमीश नामक यज्ञ में पड़ता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर बलि वैश्व देव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह उग्र लालाभक्ष नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूहों का निर्माण करता है, वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अंत्यज से सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ कराता है और अभक्ष्य भक्षण करता है, ये सब के सब रुधि रोग पूयव नामक नरक में गिरते हैं। जो सोम रस को बेचने वाले हैं, उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मतवाले हों, धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, वे कृत्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है, वह असीपत्र वन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाले तथा पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई अहिंज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे खपड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देते हैं, वे सब उसी
वहीं ज्वाल नर्क में गिरते हैं। जो व्रतों का लोभ करने वाले तथा अपने आश्रम में गिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदंश नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में वीर्य स्खलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे स्वयभोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें पापकर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपर्युक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं, जिन्हें नरकों में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। और लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं, और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नार की जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता तथा मुमुक्षु होते और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता, वही नरक में जाता है। काली नंदन स्वयंभू मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो जो प्रायश्चित संबंधित कर्म बताए गए हैं, उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात में तथा मध्याह्न आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य माहेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और कलेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जब होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता हो, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतराल विघ्न ही है। हे मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग जो पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं, इनमें से एक तो दुख देने वाला है और दूसरा सुख देने वाला। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है, तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ न तो दुख में है और न सुख में ही है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही पर ब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। ये सारा चराचर विश्व ज्ञान में ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर श्री शिव महापुराण के उमा संहिता की ये कथा और 13, 14, 15 और 16वां अध्याय समाप्त होता है। तो स्नेह के साथ बोलिए भक्तों, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। आनंद से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।